दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार, इनका अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान संस्था के इस मैदान में किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत भारी तादाद में लोग जो है अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए कि विद्या प्रतिष्ठान संस्था का ये मैदान है और इस मैदान में पूरी तैयारी की जा रही है अंतिम दर्शन के लिए। थोड़ी देर में अजित पवार का अंतिम दर्शन जो है वो शुरू होगा। 5-10 मिनट में बताया जा रहा है कि 5-10 मिनट में ये अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पार्थिव लाया जाएगा। फिलहाल मैं जिस मैदान में मौजूद हूँ, इसी मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल ये विद्या प्रतिष्ठान संस्था का मैदान है और विद्या प्रतिष्ठान के बारे में बता दे तो बारामती में ये शिक्षण संस्था है जो विद्या प्रतिष्ठान शिक्षण संस्था में इस संस्था की स्थापना शरद पवार इन्होंने 1972 में की गई थी। जब यशवंतराव वसंतदादा नाईक इस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, तब शरद पवार राज्य मंत्री थे इस मंत्रिमंडल में, तब उन्होंने विद्या प्रतिष्ठान संस्था की स्थापना की है। उनका उद्देश्य यह था कि बारामती और आसपास के इलाकों में जो छात्र है उनकी शिक्षा की सुविधा मिले। विद्या प्रतिष्ठान संस्था ऐसी भी है जिसमें KG to PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है। इसके अलावा लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, बीएड, बायोटेक और हाल ही में AI तकनीका सेंटर भी इस संस्था ने शुरू कर दिया है। फिलहाल शरद पवार की संकल्पना से जो संस्था स्थापित की है, जिसके अजित पवार भी प्रमुख सदस्य यानी ट्रस्टी थे। इसके अलावा पवार परिवार के सांसद सुप्रिया सुले है, सुनेत्रा पवार है या फिर योगेंद्र पवार है। इसके अलावा पवार परिवार के सभी सदस्य जो है ये इस विद्या प्रतिष्ठान संस्था के सदस्य है। और फिलहाल इस मैदान में जिस विद्या प्रतिष्ठान संस्था के अजित पवार प्रमुख ट्रस्टी थे, उन्होंने इस संस्था के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद की और इस संस्था की उन्नति करने की कोशिश की। उनके इस मैदान में, विद्या प्रतिष्ठान संस्था के इस मैदान में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उनका पार्थिव लाया जाएगा और मैदान में ही, इस विद्या प्रतिष्ठान संस्था के मैदान में उन्हें कल मुखाग्नि दिया जाएगा। कैमरामैन तेजस के साथ मैं वसंत मोरे, आज तक बारामती। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।